नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। ब्रिटेन ने भारत को कोरोना वायरस के मामलों से निपटने के लिए महत्वपूर्ण चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति की। अमेरिका ने भी वैक्सीन बनाने के कच्चे माल और दवाओं की आपूर्ति में सहयोग का दिया आश्वासन। प्रदेश में ऑक्सीजन की उपलब्धता, दवाओं और अन्य जरूरी संसाधनों के लिए 3 कैबिनेट मंत्री आज जाएंगे दिल्ली। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड 16,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। सबसे ज्यादा जयपुर में 2,878 संक्रमित मिले। और राज्य सरकार ने कोविड महामारी में एम्बुलेंस और शव ले जाने वाले वाहनों के किराए की अधिकतम दर की निर्धारित। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ सफाई का ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। देश में चिकित्सा सामग्री की बढ़ती मांग के बीच ब्रिटेन ने कोरोना वायरस के मामलों से निपटने में भारत को महत्वपूर्ण चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि आज तड़के महत्वपूर्ण चिकित्सा सामग्री ब्रिटेन से भारत पहुंची। विदेश मंत्रालय ने ब्रिटेन के इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि इस संकट काल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग हो रहा है। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों देशों में कोविड की स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने भारत के साथ एकजुटता प्रकट करते हुए कहा कि उनका देश भारत के प्रयासों में सहयोग करने के लिए कृत संकल्प है और वेंटिलेटर तथा कोविशील्ड वैक्सीन बनाने के लिए कच्चे माल और दवाओं की सुगम और प्रभावी आपूर्ति में सहायता करेगा। प्रदेश के 3 वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों का एक समूह आज दिल्ली जाएगा और केंद्र सरकार से राजस्थान को कोविड-19 संक्रमण की स्थिति से निपटने के लिए मेडिकल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन परिवहन के लिए टैंकर, दवाओं सहित अन्य आवश्यक संसाधनों की आपूर्ति का कोटा बढ़ाने के संबंध में बात करेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति, ऑक्सीजन और दवाइयों की उपलब्धता को लेकर तथा प्रदेश में चल रहे जन अनुशासन पखवाड़े के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर चिंता जताते हुए कहा कि राज्य सरकार केंद्र के साथ दवाइयों और ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए लगातार संपर्क में है। जब तक कोविड प्रोटोकॉल की पालना सही तरीके से नहीं होगी, संक्रमण की चेन नहीं टूट सकती है। श्री गहलोत ने कहा कि जब तक आमजन जन अनुशासन पखवाड़े की गाइडलाइंस और कोरोना प्रोटोकॉल का अच्छी तरह से पालन नहीं करेंगे, तब तक इस घातक संक्रमण पर काबू पाना संभव नहीं होगा। भारतीय वायुसेना देश में लगातार ऑक्सीजन की आपूर्ति कर रही है। इसके चलते भारतीय वायुसेना का एक विशेष विमान कल जयपुर पहुंचा और यहां से ऑक्सीजन के 2 खाली टैंकर लेकर गुजरात के जामनगर के लिए रवाना हुआ। वहां से इन टैंकरों में ऑक्सीजन भरकर राजस्थान भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिले के अधिकारियों के साथ कोविड प्रबंधन को लेकर बैठक की। उन्होंने कहा कि सीकर जिले में चिकित्सा विभाग की ओर से कोरोना संक्रमण को रोकने और मरीजों के इलाज के लिए बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि सीकर एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ा अच्छा तैयारी पहले से ही सब चीजों की कर रखी है। ऑक्सीजन की सप्लाई भी काफी अच्छी मेंटेन्ड है। डॉक्टर की तरफ से जो मैनेजमेंट है वो भी बेहतर है और जो इम्प्लीमेंटेशन राज्य सरकार के जो आदेश हैं उनका भी पुलिस के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से कराया जा रहा है, जिसके कारण से निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है अगर थोड़ा सा जन सहयोग और अधिक रहा तो सीकर में केसेज नियंत्रण में आएंगे और धीरे धीरे कम भी होंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले कोरोना जागरूकता संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है।
राज्य सरकार ने कोविड महामारी में एम्बुलेंस और शव वाहनों के लिए किराए की अधिकतम दर निर्धारित कर दी है। परिवहन आयुक्त महेंद्र सोनी ने इस संबंध में कल आदेश जारी किए। इसके तहत पूरे प्रदेश में एम्बुलेंस और शव वाहनों के किराए को एक समान कर दिया गया है। अब पहले 10 किलोमीटर तक का किराया 500 रूपये होगा, जिसमें वाहन का आना जाना शामिल है। इसके अलावा कोविड मरीज और शव को ले जाने के लिए सुरक्षा की दृष्टि से पीपीई किट तथा सैनिटाइजेशन के लिए 350 रूपये प्रति चक्कर अतिरिक्त देने होंगे। वहीं दूसरी ओर जयपुर और जोधपुर महानगरों में कोविड टीकाकरण के लिए बुजुर्गों को टीका केंद्र तक ले जाने के लिए हेल्पेज इंडिया द्वारा निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। ऊर्जा मंत्री डॉ बीडी कल्ला ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए पात्र लोग अपना टीकाकरण करवाएं, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग अपनाते हुए आवश्यक रूप से मास्क का उपयोग करें। प्रिय प्रदेशवासियों, आप सभी से मैं विनम्र अपील करता हूं कि कोविड महामारी बहुत तेजी से फैल रही है। इससे बचने का एकमात्र उपाय है घरों में रहकर इस वायरस को फैलने से रोकना, टीका लगाना। मेरा विनम्र अनुरोध है कि बहुत आवश्यक होने पर ही घरों से निकलें, अन्यथा घर पर ही रहें ताकि इस वायरस को फैलने से रोका जा सके। बिना मास्क पहने घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलें। हम सभी को 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इस सिद्धांत का कड़ाई से पालन करना है। कोरोना के लक्षण होने पर तुरंत जांच कराएं, कोविड पॉजिटिव होने पर बिल्कुल भी नहीं घबराएं, डॉक्टर से परामर्श लें तथा माकूल इलाज कराएं। ये ठीक हो सकता है, कहीं कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के विरुद्ध जन जागरूकता आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिए हमारे एक और श्रोता का संदेश। एक पैगाम हिंदुस्तान के नाम। सावधानी रखो पूरी, वैक्सीन लगाओ जरूरी, निश्चित रखो दूरी, हिफाजत होगी कोरोना से पूरी। मास्क का इस्तेमाल है एक जिम्मेदारी, वैक्सीन लगाओ बारी बारी। हिंदुस्तान कोरोना को मात देगा। मैं कैलाश दान संधू, विलेज पोस्ट भदौरा, तहसील डिस्ट्रिक्ट नागौर, राजस्थान। जय हिंद। हमारे अन्य श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। जो लोग कोविड टीका लगवा चुके हैं वे भी अपना संदेश भेज सकते हैं। इसके अलावा मास्क पहनने, व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ सफाई पर जोर देने वाले संदेश भी रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमितों के बढ़ते मामलों के साथ रेमडेसिविर इंजेक्शन के व्यवस्थित वितरण के प्रयास किए जा रहे हैं। चिकित्सा संस्थानों को उनकी मांग और उपलब्धता के अनुसार इनका वितरण किया जा रहा है। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि 15 अप्रैल से अब तक 18,964 रेमडेसिविर इंजेक्शन का सरकारी और निजी अस्पतालों को वितरण किया जा चुका है। उधर स्वायत्त शासन और नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा शहर में कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए 200 कंसंट्रेटर खरीदने के लिए विधायक कोष से 1.5 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। राज्य में कल 16,438 संक्रमण के नए मामले मिले। इनमें सबसे ज्यादा 2,878 संक्रमित जयपुर जिले में मिले। इसके अलावा जोधपुर में 1,711, अलवर में 1,621, कोटा में 955, पाली में 794, सीकर में 778, भीलवाड़ा में 701, बीकानेर में 683, उदयपुर में 668, अजमेर में 640, बांसवाड़ा में 605, राजसमंद में 601, सवाईमाधोपुर में 388, दौसा में 354, हनुमानगढ़ में 310, श्रीगंगानगर में 230, चित्तौड़गढ़ में 220, झालावाड़ में 204, बाड़मेर में 202, बारां में 201, चूरू में 189, जैसलमेर में 176, जालौर में 175, टोंक में 150, प्रतापगढ़ में 139, डूंगरपुर में 134, नागौर में 124, बूंदी में 121, करौली में 112, भरतपुर में 101, धौलपुर में 99, झुंझुनू में 95 और सिरोही में 89 संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही प्रदेश में अब तक 5,30,875 संक्रमित मिल चुके हैं। राज्य में कल कोरोना संक्रमण से 84 लोगों की मृत्यु हो गई। हालांकि इस बीच 6,416 लोग ठीक भी हुए। राज्य में फिलहाल 1,46,640 सक्रिय मामले हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिटेन ने भारत को कोरोना वायरस के मामलों से निपटने के लिए महत्वपूर्ण चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति की। अमेरिका ने भी वैक्सीन बनाने के कच्चे माल और दवाओं की आपूर्ति के सहयोग का आश्वासन दिया है। प्रदेश में ऑक्सीजन की उपलब्धता, दवाओं तथा अन्य जरूरी संसाधनों के लिए 3 कैबिनेट मंत्री आज दिल्ली जाएंगे। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड 16,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा जयपुर में 2,878 संक्रमित मिले हैं। और राज्य सरकार ने कोविड महामारी में एम्बुलेंस और शव ले जाने वाले वाहनों के किराए की अधिकतम दर निर्धारित कर दी है।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।